ताकतवर बनना है तो बोलकर नहीं सुनकर कैसे जियो। ओशो कहते हैं कि चंद्रमोहन जैन के दर्शन में सुनना केवल कान से शब्द पकड़ना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी ध्यानपूर्ण अवस्था है। ओशो के अनुसार जो व्यक्ति बोलना कम और सुनना ज़्यादा जानता है, वह भीतर से अत्यंत शक्तिशाली और ऊर्जावान बन जाता है। ऊर्जा का संचय। जब तुम बोलते हो तो तुम अपनी ऊर्जा बाहर फेंकते हो। जब तुम सुनते हो तो तुम ऊर्जा का संचय करते हो। बोलने में हमारी बहुत अधिक मानसिक और आत्मिक ऊर्जा खर्च होती है। ओशो कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति हमेशा अपनी बात थोपने के लिए बोलने को आतुर रहता है, उत्सुक रहता है। इसके विपरीत जब आप शांत होकर सुनते हैं तो आपकी ऊर्जा बिखरने के बजाय आपके भीतर सिमटने लगती है। यह संचित ऊर्जा ही आपको मानसिक रूप से शक्तिशाली और स्थिर बनाती है। अहंकार का विसर्जन करें। बोलना अहंकार की तृप्ति है, सुनना अहंकार की मृत्यु है। जब हम बोलते हैं तो अक्सर हमारा अहंकार यह साबित करने में लगा होता है कि मैं सही हूँ या मैं सब जानता हूँ। लेकिन सुनने के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है। जब आप किसी को पूरी तरह सुनते हैं तो आप अपने अहंकार को थोड़ी देर के लिए किनारे रख देते हैं। जिसका अहंकार जितना कम होता है, वह भीतर से उतना ही अधिक शक्तिशाली और संवेदनशील बनता है। सही मायने में सुनना एक ध्यान है। यदि तुम पूरी तरह से सुन सको, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी आंतरिक विचार के, तो सुनना ही ध्यान बन जाता है। जब कोई दूसरा बोल रहा होता है तो आमतौर पर हमारा दिमाग अपनी अगली बात सोचने में व्यस्त रहता है। ओशो इसे झूठा सुनना कहते हैं। सच्चा सुनना वह है जब आपका मन पूरी तरह शांत हो, भीतर कोई विचार ना चल रहा हो। इस तरह का मौन आपको गहरी मानसिक शांति देता है, जो किसी भी बाहरी शक्ति से बड़ी है। सुनने का अर्थ है एक रिक्त पात्र, खाली बर्तन बन जाना। एक भरा हुआ बर्तन और पानी नहीं समा सकता। इसी तरह जो व्यक्ति खुद को सर्वज्ञानी समझकर हमेशा बोलता रहता है, वह नया कुछ नहीं सीख पाता। जब आप शांत होकर सुनते हैं तो आपके अस्तित्व के रहस्यों, ज्ञान और दूसरों के अनुभवों के लिए एक खाली पात्र बन जाते हैं। यह ग्रहणशीलता आपको बुद्धिमान और शक्तिशाली बनाती है। ताकतवर बनने का सूत्र। ओशो के अनुसार बोलना कमजोरी की निशानी हो सकता है जब वह केवल खुद को साबित करने के लिए हो, और मौन रहकर सुनना परम शक्ति का प्रतीक है। जब आप बोलकर प्रतिक्रिया देने की जल्दबाजी छोड़ देते हैं तो आप परिस्थितियों और लोगों को उनके वास्तविक रूप में देख पाते हैं। यही स्पष्टता आपको जीवन में सही निर्णय लेने की वह ताकत देती है जो चिल्लाने या बहस करने से कभी हासिल नहीं हो सकती। प्रतिक्रिया की तत्परता से मुक्ति। जब तुम किसी की बात सुनकर तुरंत जवाब देने के लिए उतावले नहीं होते तो तुम अपनी बुद्धिमत्ता को समय देते हो। कमजोर व्यक्ति वह है जो किसी की बात सुनते ही भड़क जाता है या तुरंत पलटकर जवाब देता है। ओशो कहते हैं कि जब आप गहरे सुनने का अभ्यास करते हैं तो आपके भीतर एक ठहराव पैदा होता है।
आप सामने वाले की बात से प्रभावित होकर अपनी चेतना नहीं खोते। यह ठहराव आपको आत्मनियंत्रण की परम शक्ति देता है, जिससे आप विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहकर सही कदम उठा सकते हैं। दूसरों के वर्तमान को पढ़ लेने की क्षमता। यदि तुम शब्दों के पीछे छिपे मौन को सुन सको तो तुम सत्य को जान लोगे। जो व्यक्ति केवल बोलना जानता है वह अंधा और बहरा होता है। वह केवल अपने विचारों में जीता है, लेकिन जो गहरे से सुनना सीख जाता है वह न केवल सामने वाले के शब्द सुनता है बल्कि उसके पीछे की भावना या उसका दर्द या उसका झूठ भी पकड़ लेता है। शब्दों के पीछे छिपे इस सत्य को देख पाने की क्षमता इंसान को बहुत प्रभावशाली और दूरदर्शी बना देती है। अस्तित्व के संगीत से जुड़ें। जब तुम्हारा अपना शोर बंद होता है तभी तुम अस्तित्व के संगीत को सुन पाते हो। ओशो के अनुसार हम अपने भीतर विचारों और शब्दों का एक निरंतर कोलाहल बनाए रखते हैं। जब हम मौन होकर पूरी प्रकृति को, हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट या यहाँ तक कि सन्नाटे को भी सुनने लगते हैं तो हमारा जुड़ाव ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा से हो जाता है। यह जुड़ाव व्यक्ति को मानसिक तनाव से मुक्त करके एक दिव्य शक्ति और आनंद से भर देता है। बोलना संसार में जुड़ने का एक छोटा माध्यम है, लेकिन सुनना स्वयं से और परमात्मा से जुड़ने का मार्ग है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को समेटकर श्रोता बन जाता है उसकी ऊर्जा का क्षरण रुक जाता है और वह भीतर से चट्टान की तरह मजबूत हो जाता है। ओशो के दर्शन को गहराई से समझते और सुनने की कला के कुछ और महत्वपूर्ण आयाम हैं जो व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली बनाते हैं। जब तुम केवल सुनते हो और तुरंत उत्तर देने की योजना नहीं बनाते तो तुम अपनी बुद्धि को परिपक्व होने का समय देते हो। कमजोर मन की पहचान है कि वह व्यक्ति बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है। किसी ने कुछ कहा नहीं कि भीतर क्रोध या विरोध का उबाल आ जाता है। ओशो कहते हैं कि जब आप गहरे सुनने का अभ्यास करते हैं तो आपके और सामने वाले के शब्दों के बीच एक अंतराल पैदा होता है। यह अंतराल आपको होशपूर्वक निर्णय लेने की शक्ति देता है, जिससे आप किसी के शब्दों के गुलाम नहीं बनते। यदि तुम किसी और को सचमुच सुन सकते हो तो तुम न केवल उसके शब्दों को सुनोगे बल्कि उसके पीछे छिपे उसके मौन और उसके दुख को भी सुन लोगे। एक साधारण व्यक्ति केवल शब्दों को सुनता है, लेकिन एक गहरा व्यक्ति, जो सुनने वाला व्यक्ति, शब्दों के पीछे की भावना, चालाकी या पीड़ा को भी पकड़ लेता है। जब आप इस स्तर पर सुनना सीख जाते हैं तो आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। लोगों की नीयत को भांप लेने की यह कला आपको व्यावहारिक जीवन में बेहद शक्तिशाली और नेतृत्वकारी बनाती है। जब मनुष्य के भीतर का शोर बंद हो जाता है तब वह उस संगीत को सुन पाता है जो अस्तित्व हर क्षण बजा रहा है। ओशो के अनुसार असली ताकत केवल इंसानों को सुनने में नहीं है, बल्कि प्रकृति और अस्तित्व के मौन को सुनने में है। जब आप हवा,
हैं बल्कि प्रकृति और अस्तित्व हैं। और पक्षियों की चहचहाहट या सन्नाटे को बिना किसी विचार के सुन पाते हैं तो आप ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। यह जुड़ाव आपको एक ऐसी आंतरिक शक्ति देता है जिसे कोई सांसारिक परिस्थिति हिला नहीं सकती। ओशो ने गहरी शक्ति और शांति पाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग बताया है। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाएं। अपने आसपास की हर आवाज़ को सुनें, चाहे वह ट्रैफिक का या शोर का हो, या किसी की हंसने की आवाज़ हो या पंखे की सरसराहट हो। किसी भी आवाज़ को अच्छा या बुरा ना कहें, बस एक गवाह बनकर सुनते रहें। इस प्रयोग से आपका मन इतना स्थिर और शक्तिशाली हो जाएगा कि आप बिना बोले ही अपनी उपस्थिति से दूसरों को प्रभावित करने लगेंगे। असली ताकत शब्दों के शोर में नहीं है बल्कि मौन की गहराई में है। ओशो के दर्शन में सुनने की कला को लेकर कुछ और गहरे सूत्र हैं जो व्यक्ति के भीतर छिपी हुई असली मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को जगाते हैं। बाहर का शोर थमेगा तभी तुम उस भीतर की आवाज़ को सुन पाओगे जिसे आत्मा की आवाज़ कहते हैं। जो व्यक्ति हमेशा बोलता रहता है या बाहर के शोर में उलझा रहता है वह कभी अपने अमरतन की बात नहीं सुन पाता। जब आप दूसरों को और आसपास की परिस्थितियों को शांत होकर सुनना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे आप अपने भीतर के विचारों और अंतःप्रज्ञा के प्रति भी संजग होने लगते हैं। स्वयं को सुनने की क्षमता आपको जीवन में कभी कभी भटकने नहीं देती और यही सबसे बड़ी आत्मशक्ति है। सुनने का अर्थ है सामने वाले को वैसा ही स्वीकार कर लेना जैसा वह इस क्षण में है, बिना किसी निर्णय के। जब हम किसी को सुनते ही उसके बारे में कोई राय बना लेते हैं कि यह सही कह रहा है या यह गलत कह रहा है तो हम अपनी ही धारणाओं के जाल में फंस जाते हैं। ओशो कहते हैं कि एक शक्तिशाली मन वह है जो बिना किसी पूर्वाग्रह के केवल सुन सकता है। यह स्वीकार भाव आपके भीतर असीम धैर्य पैदा करता है और धैर्य ही असली मानसिक शक्ति है। सत्य शब्दों में नहीं है, शब्द के बीच के मौन में छिपा होता है। संसार के जितने भी महान सत्य या रहस्य हैं वे कभी बोलकर पूरी तरह व्यक्त नहीं किए जा सकते। जब आप गहरे मौन में सुनना सीख जाते हैं तो आप केवल इंसानी भाषा ही नहीं बल्कि प्रकृति और जीवन के उन अनकहे रहस्यों को भी समझने लगते हैं जिन्हें आम लोग कभी नहीं देख पाते। यह समझ आपको साधारण लोक व्यवहार से बहुत ऊपर उठाकर एक अद्वितीय आंतरिक बदल देती है। ओशो के अनुसार जो व्यक्ति बोलने के सम्मोहन से मुक्त हो जाता है वह संसार को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करता है। बोलना अक्सर खुद को दूसरों के सामने साबित करने की एक बेचैनी है, जबकि सुनना खुद को और गहरा और समृद्ध बनाने की एक शांत यात्रा है। जब यह यात्रा पूरी तरह होती है तो व्यक्ति बिना कुछ कहे भी दूसरों पर गहरा प्रभाव छोड़ देता है।